इस एनालिसिस से मिल सकता है आपका अगला मल्टीबैगर पॉइंट। एप्पल 3i कंपनी का परिचय। यह एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पर काम करती है। फेसबुक और गूगल की तरह यह भी एस दिखाती है, लेकिन मोबाइल ऐप्स, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट डिवाइसेस पर फोकस करती है। कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है, यानी दूसरे बिजनेस जैसे फ्लिपकार्ट, MTR आदि इसके ग्राहक हैं। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 26,200 करोड़ रुपए है। बिजनेस मॉडल। कंपनी कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर CPCU मॉडल पर काम करती है। क्लाइंट से पैसा तभी लेती है जब कोई यूजर ऐड पर क्लिक कर खरीदारी करता है। यह इसे बाकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों से अलग बनाता है जो सिर्फ इंप्रेशंस दिखावे पर चार्ज करती हैं। रेवेन्यू स्प्लिट। 74% रेवेन्यू इंडिया व अन्य इमर्जिंग मार्केट्स से आता है। 26% रेवेन्यू डेवलप्ड मार्केट्स से आता है, जहां तेजी से ग्रोथ हो रही है। सेक्टर्स व कैटेगरी। कंपनी ई कॉमर्स, F, फिनटेक, G, गेमिंग, H, हाईटेक कैटेगरी में काम करती है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग में डेटा व एल्गोरिदम के बेस पर ऐड दिखाती है, जिससे कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स। इस क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ 21% और प्रॉफिट ग्रोथ 31% रही। पिछले साल की तुलना में कन्वर्जन 6.8 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हुआ। प्रति कन्वर्जन रेट भी 51 रुपए से बढ़कर 57 रुपए 80 पैसे हो गया। कंपनी के मोड्स और टेक्नोलॉजी। प्रोप्राइटरी टेक स्टैक और AI बेस्ड एडवर्टाइजिंग सिस्टम है जो आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता। कंपनी ने अब तक 36 पैटेंट फाइल किए, जिनमें से 10 ग्रांट हो चुके हैं। 15 नए पेटेंट FY24 में जनरेटिव AI और सिक्योरिटी फोकस पर फाइल किए गए हैं। मैनेजमेंट। MD और CEO हैं अनुज खन्ना सोहम, जिनका 19 साल का अनुभव है। उन्होंने सिंगापुर और स्टैनफोर्ड जैसी प्रतिष्ठित जगहों से शिक्षा ली है। CEO अनुज खन्ना सोहम। पिछले 5 सालों में एप्पल की रेवेन्यू 5.5 गुना और EBITDA 4 गुना बढ़ा है। अगले 10 साल में कंपनी का लक्ष्य 10 गुना रेवेन्यू ग्रोथ है, यानी हर साल 25% केगर का लक्ष्य। कंपनी ने 3 नई AI तकनीकें पेश की। ऑप्टिक्स AI, जो 1 अरब यूनिक हाइपरलोकल विज्ञापन क्रिएट कर सकता है। CTV AI 1 मिलियन मीम आधारित विज्ञापन तैयार कर सकता है। 100 AI एजेंट्स जो कर्मचारियों की उत्पादकता और निर्णय क्षमता बढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति। 26% रेवेन्यू डेवलप्ड मार्केट मुख्यतः अमेरिका से आता है। CEO के अनुसार अमेरिका में टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल सर्विसेज पर टैरिफ लागू नहीं होते। एप्पल की IP सिंगापुर और दुबई में है। US में विज्ञापन सेवा स्थानीय है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। वित्तीय वर्ष 2025, FY25 और FY26 का दृष्टिकोण। FY25 का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक अच्छा रहा, लेकिन अभी ऑडिट रिजल्ट्स आने बाकी हैं। FY26 के लिए कंपनी मजबूत ग्रोथ और मुनाफे में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है। AI की मदद से कर्मचारियों की उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का मानना है कि वो रेवेन्यू से ज्यादा तेजी से मुनाफा बढ़ाएगी। ग्रोथ स्ट्रैटेजी। 2 तरीके से ग्रोथ, ज्यादा यूजर्स कन्वर्ट कराना और प्रति कन्वर्जन ज्यादा चार्ज लेना। कंपनी लगातार 20% प्लस ग्रोथ टारगेट करती है। मार्जिन्स और ऑपरेटिंग लेवरेज। टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म होने के कारण फिक्स्ड कॉस्ट में ही स्केलेबल ग्रोथ संभव। ज्यादा रेवेन्यू से मार्जिन्स में सुधार होता है। वैल्यूएशन। कंपनी 5060 के PE मल्टीपल पर ट्रेड करती है। थोड़ी महंगी लगती है, लेकिन प्रेडिक्टेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल के कारण यह न्यायसंगत माना जाता है। बैलेंस शीट और कैश फ्लो। कंपनी के रिजर्व्स 333 रुपए CR से बढ़कर 2918 रुपए CR हो गए हैं। फिक्स्ड एसेट्स में साल दर साल कैपेक्स हो रहा है। कंपनी ने अपनी बोरोइंग घटाकर 82 रुपए CR कर दी है। कंपनी कैश रिच है। FY25 में 1392 रुपए CR का कैश इक्विवेलेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 55% हिस्सेदारी। FII और DII के पास 30% से ज्यादा।
पब्लिक के पास सिर्फ 14% शेयर हैं। ये पैटर्न कंपनी में भरोसा दिखाता है। निष्कर्ष, एफएल इंडिया एक मजबूत टेक आधारित ग्रोथ स्टोरी है। कंपनी के फंडामेंटल्स, ग्रोथ रिकॉर्ड और फ्यूचर प्लान इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षक बनाते हैं। कंक्लूजन, वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।